भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतार रही है, मोर्चा संभाल रहे हैं अलग अलग राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। तो वहीं विपक्षी एकता भी इस वक्त देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी के समर्थन में अब तेजस्वी यादव उतर आए हैं और प्रचार करते नजर आए। लेकिन इन सबके बीच एक चर्चा काफी तेज है कि जो अखिलेश यादव हमेशा ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते थे, उनके कदम से कदम मिलाते हुए उनकी बात का समर्थन करते हुए नजर आते थे, आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो कहां है? क्यों वो ममता बनर्जी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी रैलियां करते नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए रैली करने अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी से इतनी दूरी क्यों? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो क्या लगता है ममता बनर्जी के काफी खास, भाई कांग्रेस भी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, अखिलेश यादव भी। लेकिन इससे पहले जब भी एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया, अखिलेश यादव ने जोर शोर से समर्थन किया। अब तेजस्वी यादव वहां प्रचार करने पहुंच गए, पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन आखिर अखिलेश यादव कहां है? वो अपना समर्थन देने, प्रचार करने क्यों नहीं उतरे बंगाल में? ये सवाल अब उठ रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से अलग है। पश्चिम बंगाल का पहला चरण बीत गया है, 92% के लगभग, या यूं कहें 93% के लगभग वोटिंग भी हुई है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई है। मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन आपने कभी पश्चिम बंगाल में सुना कि जातिवाद का मुद्दा उठ रहा हो, जातियों का मुद्दा उठ रहा हो? वहाँ ये मुद्दा ही नहीं है जी। और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात कर लें, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जातिवादी राजनीति बहुत होती है। तो अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल ना जाना, क्योंकि अखिलेश यादव बिहार जाते हैं, वही जातियों का मुद्दा उठाते हैं, पीडीए की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए मुद्दा ही नहीं है पश्चिम बंगाल में जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी उस तरह की नेता ही नहीं है जिनको किसी की मदद की जरूरत पड़े। आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, लेकिन जब कांग्रेस को सीट देने की बात आई, ममता बनर्जी साफ मना कर दिया। कहा कांग्रेस मत लड़े चुनाव, बाहर से हमको समर्थन दे, हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर। हुआ क्या? कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस को कोई इसमें फायदा हुआ नहीं। अभी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अलग लड़ रही है, यानी विपक्षी एकता तो तार तार हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये सोचे कि ममता बनर्जी को किसी नेता की, विपक्ष के नेता की जरूरत है कि आओ भाई प्रचार करो, तो ममता बनर्जी अकेले ही काफी हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी एकता दिखाने के लिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं और अखिलेश यादव भी समय समय पर ममता बनर्जी का समर्थन करते रहे हैं। जब प्रचार करना चाहिए, विपक्षी एकता दिखानी चाहिए, तब वो वहां पे नहीं है। अभी आपने मुद्दों की बात करी कि अखिलेश यादव का पीडीए बंगाल में काम नहीं आएगा। क्या अखिलेश यादव के पास मुद्दों की कमी है? वहीं अगर देखें उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं रैली कर रहे हैं, जबरदस्त भीड़ भी उनकी रैलियों में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव नहीं उतर सकते, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है और पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव जी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है। हिंदुओं की अनदेखी का सरकार पर आरोप लगा रही है, अवैध घुसपैठ का आरोप ममता की सरकार पर लगा रही है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ना उतारा जाना, जो इतना बड़ा फायर ब्रांड चेहरा है और सक्सेस रेट इतना तगड़ा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान की बात होगी। रही बात अखिलेश यादव की, देखिए अखिलेश यादव बिहार का कोई फायदा हुआ नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं। वैसे तो अगर उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से माना जाए तो भाई देश में भी बड़े लीडर्स में आते हैं वो, लेकिन क्या वो विनिंग फैक्टर साबित होते अन्य राज्यों में? तो देखिए, हरियाणा में उन्होंने जनसभाएं की जब कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया, समाजवादी पार्टी को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में वो चुनाव लड़ना चाहते थे इंडिया अलायंस के बैनर तले, कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। वो लैपटॉप लेके लड़े, चुनाव चिन्ह साइकिल मिला नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, तो उनको लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ मिला था, तो उसके सहारे लड़े, हार का सामना उनको करना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किनारे कर देती समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश के बाहर आप जब देखेंगी तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किनारे कर दिया। अखिलेश यादव लड़े, वहां कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में गए, वहां कोई फायदा नहीं हुआ। तो सामने जो नेता है वो उस नेता को मानिए बुलाएगा जिस नेता से कोई फायदा हो जी। और ममता बनर्जी जैसा
कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव ने अपने आप को बचाने के लिए बंगाल से दूरी बना के रखी है? जिस तरह से बिहार में हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर भी कई आरोप लगे, हार का ठीकरा उनके ऊपर भी फूटा कि भाई अखिलेश यादव गए जिता नहीं पाए, तो कहीं इसलिए भी तो नहीं कि अगर बंगाल जाते हैं और वहां पे जो है जो हम सोच रहे हैं वैसे परिणाम ना आए तो अखिलेश यादव की फिर से किरकिरी हो सकती थी? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जिता नहीं पाए ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने हरवा दिया ये अलग मैटर है जी। दोनों तरह के आरोप लगे, लेकिन जो हरवा दिया वहां जाके तो ये आरोप तो गलत है। हाँ, जितवा नहीं पाए ये ठीक है कि अखिलेश यादव को वहां सिक्का भाई नहीं चला बिहार के अंदर। पश्चिम बंगाल की राजनीति ही अलग है। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव जाते हैं, बताइए क्या फायदा होगा? बिहार में अपनी सीटें बचा नहीं पाए जी, और वहां जाकर वो सोचे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता को जीत दिला देंगे, जहां कांटे की टक्कर बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच चल रही है। तो वहां देखिए, जाके रैली कर देना कोई जीत की गारंटी नहीं होता है। अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं? हो सकता है वो ये बात जानते हो, या ममता बनर्जी ने उनको बुलाया ना हो। वैसे तो ममता बनर्जी के लिए एक सीट, उनकी टीएमसी के लिए एक सीट यहाँ भी छोड़ी थी। अखिलेश यादव बड़े दिल के नेता माने जाते हैं कि अगर वो गठबंधन में तो गठबंधन धर्म निभाते हैं, ये अलग बात है। कांग्रेस उनके साथ हमेशा झोल कर जाती, लेकिन पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी को देखिए एक भी सीट टीएमसी ने नहीं दी, और अखिलेश ने मांगी भी नहीं। अब शायद मांगी हो ना दी हो, अब अंदर की बात तो पता नहीं है, लेकिन टीएमसी ने दी। क्या टीएमसी को नहीं देनी चाहिए थी? 2 सीट भाई दे देते हैं समाजवादी पार्टी को। तो वही मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी वैसी नेता ही नहीं है कि वो किसी के सहारे राजनीति करे, वो उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन फिर भी दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूरा फोकस कर रहे हैं, इस वजह से भी दूरी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं। फिर अखिलेश यादव के साथ थोड़ा धर्म संकट ये भी हो सकता हो कि भाई कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। अब प्रचार किसका करें? दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों का डब्बा गोल हो गया। मानो चला बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है। अब अखिलेश यादव हमारी टीएमसी के लिए करेंगे प्रचार, तो 27 में गठबंधन भी कांग्रेस के साथ करना है, वो नाराजगी। कांग्रेस के लिए करेंगे तो दीदी का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव, तो दीदी नाराज। तो अखिलेश यादव के लिए तो वो है ना कि अगर पश्चिम बंगाल में उतरते तो दो नावों पे सवारी करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव नेता बढ़िया माने जाते हैं, समझदार नेता माने जाते हैं। तो अखिलेश यादव बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाकर कोई फायदा भले ही ना मिले, नुकसान और हो जाएगा। कि मालूम चला टीएमसी के लिए कर दिया वहां, और कांग्रेस के नेताओं ने कहा अच्छा भैया ये तो वहां गए थे, अब कांग्रेस 27 में यहां भी सीट की मोल भाव करने लगी, समझिए। और नहीं तो कांग्रेस के लिए किया तो दीदी फिर नाराज हो गई, कोई दीदी उसमें हार गई। जो तो ठीक रहा फुटे, एक उम्मीद जताई जा रही है कि जो है बीजेपी पटखनी दे देगी इस बार। तो ममता बनर्जी तो अखिलेश यादव को यही कहेंगी कि भाई अब आए थे कांग्रेस के लिए प्रचार करने, मेरा ही वोट काट के चले गए। तो धर्म संकट वाली राजनीति है। तो अखिलेश यादव जो इस समय मतलब 30 नंबर की पार्टी सांसदों की संख्या के हिसाब से उसको लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए एक 27 में चांस भी है, मौका है बड़ा। 2 बार से लगातार हार का 17-22 में सामना उन्होंने किया है। तो वो अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी अपना फोकस उत्तर प्रदेश से छोड़ के ऐसी जगह करेंगे जहां धर्म संकट की राजनीति का सामना उनको करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव सेफ गेम खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे इस वक्त वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 27 में चुनाव है, 1 साल से कम का वक्त बचा है, तो सीधे तौर पर वो यूपी की पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में भी मोर्चा संभाले हुए हैं, यूपी में भी मोर्चा संभाले, लेकिन अखिलेश यादव का जो निशाना है वो मछली की आग पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश पर है। बंगाल में वो जानते हैं कि ममता बनर्जी अकेले ही काफी है, लेकिन वहां पर भी विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव उनके साथ उनके लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में उतर आए हैं बंगाल में, लेकिन वो काफी ट्रोलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज है कि जो अपनी सीटें नहीं बचा पाए वो ममता को क्या जिताएंगे। तो ये तमाम चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जो अखिलेश की दूरी की चर्चा थी उस पर भी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे कि क्यों अखिलेश यादव ने दूरी बनाकर रखी है बंगाल से। फिलहाल इस चर्चा पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।